सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि अरबों टन पानी थार रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। पहली नजर में ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा, पानी की कमी खत्म और एक नया इकोसिस्टम बनेगा। लेकिन असल में क्या ऐसा सच में संभव है, और अगर हो भी जाए तो इसके नतीजे क्या होंगे। आज हम इसी हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट को समझेंगे साइंटिफिकली और लॉजिकली। सबसे पहले बात करते हैं थार रेगिस्तान की ज्योग्राफी की। थार लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, भारत के पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में। यहाँ हर साल औसतन 100 से 200 mm ही बारिश होती है, यानी बहुत ही ड्राई और एरिड जोन। और मिट्टी वो रेत है जो पानी को सोख लेती है लेकिन रोक नहीं पाती। यानी अगर आप अचानक अरबों टन पानी छोड़ देंगे तो वो ज्यादातर पानी बह जाएगा और कुछ ही दिनों में इवोपोरेट हो जाएगा। अब सोचो, इतनी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने का मतलब क्या होगा। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ सडन ओशियन इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। शुरुआत के कुछ ही दिनों में वहां मैसिव फ्लड आएगा और विलेजेस डूब जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और थार के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतना पानी संभाल सके। सो द फर्स्ट स्टेज विल बी डिस्ट्रक्शन। लेकिन जब पानी थोड़ा स्टेबलाइज होगा तो कुछ टेम्पोररी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आने लगेगा। कुछ हफ्तों बाद शायद थोड़ी बारिश भी शुरू हो जाए, यानी थार का माइक्रो क्लाइमेट बदल सकता है। इससे धीरे धीरे कुछ हिस्सों में हरियाली देखने लगेगी। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऐसा बदलाव टेम्पोररी होगा, क्योंकि जब तक पानी कंटिन्यूअसली सप्लाई होता रहेगा तब तक हरियाली टिकी रहेगी। और जैसे ही इवोपोरेशन बढ़ेगा और पानी सूख जाएगा, थार फिर से डेजर्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। तो थार की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है। ये मिट्टी सालों की ड्राइनेस से इतनी कमजोर हो चुकी है कि अगर उस पर पानी जमा हो गया तो वो मिट्टी टूटने लगेगी। रिजल्ट होगा इरोजन, लैंड कोलैप्स और कुछ जगहों पर सिंकहोल तक बन सकते हैं, मतलब जमीन अनस्टेबल हो जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि चलो पानी डालो और खेती करो, तो रुक जाइए, क्योंकि वहाँ की मिट्टी खेती के लिए तैयार नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी तरह पानी रुक भी गया तो फिर आएगी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम। थार में जो स्पेसीज अभी भी रहते हैं, जैसे ऊंट, सांप, बिच्छू, वो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करती है। अगर आप वहाँ पानी और नमी बढ़ा दोगे तो वो सारे जीव खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह आएगी नई स्पेसीज, मछलियाँ, कीड़े और दूसरे एक्वेटिक जीव, मतलब पूरा इकोसिस्टम उलट जाएगा। एंड दिस माय फ्रेंड इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डिसरप्शन। और हाँ, डिजीज भी बढ़ेगी। स्टैग्नेंट वाटर मतलब मॉस्किटोज, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस। थार में मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी तेजी से फैल सकती है। सो द ड्रीम ऑफ ग्रीन थार माइट एक्चुअली टर्न इनटू अ स्वैम्प ऑफ डिजीज। अब थोड़ा सोचते हैं प्रैक्टिकली, क्या हम इस पानी को यूजफुली मैनेज कर सकते हैं? यस, बट ओनली विद प्लानिंग। अगर अरबों टन पानी एक साथ छोड़ने की बजाय हम उसे कैनाल्स, चेक डैम और आर्टिफिशियल लेक में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये थार की जमीन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, धीरे धीरे नेचुरल ग्रीनरी बढ़ेगी बिना विनाश के। दिस इज व्हाट साइंटिस्ट कॉल सस्टेनेबल डेजर्ट रिफॉर्मेशन। दरअसल दुनिया के कुछ देशों में ऐसा भी किया गया है, जैसे इजराइल और यूएई में। उन्होंने अपने डेजर्ट एरिया में एडवांस्ड वाटर टेक्नोलॉजी से हरियाली लाई है, लेकिन वहाँ प्रोसेस स्लो है, कंट्रोल्ड है और हर बूंद साइंटिफिकली कैलकुलेटेड है। मतलब अगर थार को बदलना है तो हमें भी नेचर के साथ कोलैबोरेशन करना होगा, ना कि उससे लड़ाई। सो फाइनली सवाल ये नहीं है कि क्या थार को हरा बनाया जा सकता है, सवाल ये है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि थार जैसा है वैसा ही नेचर का बैलेंस है। हर चीज का अपना पर्पस होता है और हर डेजर्ट बंजर नहीं होता। कई बार वो धरती का सेफ्टी वॉल्व होता है। अगर अरबों टन पानी थार में छोड़ दिया गया तो शायद कुछ हफ्तों के लिए हम उसे हरा देखेंगे, पर कुछ महीनों बाद वो फिर से सूख जाएगा, क्योंकि पानी से ज्यादा ताकतवर चीज है बैलेंस। और अगर इंसान ने ये बैलेंस बिगाड़ दिया तो प्रकृति हमें याद दिला देगी कि वो हमेशा आखिरी शब्द उसी का होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।